गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने HUF फैमिली पढ़ी थी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ पार्टनरशिप। पार्टनर्स हमने बहुत जर्नली भी हम जब आपस में गॉसिपिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि आप मेरे पार्टनर बन जाओ, तो हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो पार्टनरशिप हमने बहुत बार सुनी है। पार्टनरशिप क्या होती है? ये इन जो जितनी भी डिसएडवांटेजेस हमने वहाँ देखी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में या हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए एक नया बिजनेस मार्केट में आया विच इज़ पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? वो कॉन्टीन्यूटी नहीं थी उसमें। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या था? हमारी जो है लायबिलिटी थी जो वो बिल्कुल लिमिटेड थी। लायबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से वहाँ पर हमारा जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड नहीं कर पाता था। तो इसलिए हमारा तीसरी तरह का बिज़नेस हमारा जो है मार्केट में उतरा विच इज़ पार्टनरशिप। द इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन financing and managing and expanding business paved the way of partnership as a viable option। कि सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस को देखते हुए एक नया बिजनेस एक्सपैंड किया गया जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सर्व्स एज एन आंसर टू द नीड्स ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिड स्किल्स एंड शेयरिंग द रिस्क। पार्टनरशिप जो है एक उन सब चीज़ों का जवाब है जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कम होती है, वेरिड स्किल्स कि हमारे स्किल्स वहाँ पर कम होते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क वहाँ पर हमारा जो है रिस्क लिमिटेड बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे पास रिस्क शेयर करने वाला कोई पर्सन नहीं होता। तो इन सब का ऑल्टरनेट है पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रखना है आपको। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा कब बना था? 1932 में, जिसकी बाद में अमेंडमेंट की गई थी 1932 डी सेक्शन डी में, जो हम आगे नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ओन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से समझना, इसमें तीन चीज़ें बताई गई हैं। पहले द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी इसमें मोर देन वन पर्सन है, यानी टू या टू से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। वो किस बात पे अग्री हुए हैं? एक बिजनेस रन करने के लिए जिसमें वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो यानी अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो वो पार्टनरशिप नहीं है। कैरिड ओन बाय ऑल, या तो सब मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे या एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक सब की तरफ से उस बिज़नेस को रन करेगा। जैसे मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स मिलकर एक बिज़नेस रन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? 4 के 4 पार्टनर्स जो हैं वो कैपिटल लगा देते हैं 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ मिलाकर हो गए 40,000। 40,000 में से 10,000 रुपीज़ वो इस 10,000 रुपीज़ वाला पर्सन है जो रेस्ट 3 पर्सन, मान लीजिए ABCD 4 पार्टनर्स हैं, इन्होंने 10,000 रुपीज़ ईच लगाया। तो टोटल हमारी कंपनी में कितनी कैपिटल आई है? 40,000। लेकिन BCD कहते हैं कि हम सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है? ए जो है वो सबके बिहाफ पर इस बिज़नेस को रन करेगा। तो ये हमारी इस कंडीशन को फॉलो करता है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक काम कर सकता है सबकी तरफ से, या फिर चारों के चारों मिलकर ही उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में फॉर्मेशन आ गई सबसे पहले। इसकी भी फॉर्मेशन जो है वो लीगल होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं लेनी पड़ती है, इसमें लाइसेंस लेना पड़ता है, विच इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें हम बहुत क्लियरली बताते हैं गवर्नमेंट को कि हम कितने पार्टनर्स हैं, हमारा क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, हम किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस में क्या क्या रूल्स अप्लीकेबल होंगे, हम चैरिटेबल पर्पस से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सॉरी, चैरिटेबल पर्पस से अगर हम करेंगे तो वो हमारी पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाती है, वो हमारी NGO हो जाती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। लायबिलिटीज़, इसमें लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं। पार्टनर्स कितनी भी लायबिलिटीज़ जो हैं वो बोरो कर सकते हैं और अपने डेट्स पे करने के लिए उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स तक सेल आउट करनी पड़ सकती हैं। और उसके बाद रिस्क बियरिंग जो है हमारा एक अग्रीड रेशो होता है। देखो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स ने यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 के ईच लगाया, तो सब बराबर के हकदार हो गए। अगर सब बराबर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो
पार्टनर्स ये कहते हैं कि अगर हम प्रॉफिट बराबर अर्न कर रहे हैं तो हम रिस्क भी बराबर ही उठाएंगे। लेकिन अगर एक पार्टनर ने अकेले ने 40,000 रुपीज़ लगाए हैं, अकेले ने 40,000 रुपीज़ लगाए, बाकी ने 10,000 ईच लगाए, तो हमारा रेशो क्या हो जाता है, प्रॉफिट भी उसी रेशो में बटेगा। इनको 1-1-1 और इसको 4 हिस्से मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह रिस्क में भी जो जितना ज़्यादा शेयर लेगा प्रॉफिट का, वो रिस्क भी उतना ज़्यादा उठाएगा। तो अग्रीड रेशो, और ये चीज़ें जो जब हम कंपनी एक्ट से रजिस्टर कराने जाते हैं, ये चीज़ें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना रिस्क उठाएगा या कौन कितना प्रॉफिट शेयर लेगा। टोटल शेयर कितने होते हैं, मान लो एक प्रॉफिट हमने कमाया 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ में 4 पार्टनर्स हैं अगर मान लो, तो 4 पार्टनर्स 25 रुपये ईच लेंगे। और अगर सेम एज अगर हमें लॉस हुआ है तो वो सब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से 25 रुपीज़ लेकर आएंगे। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सभी की तरफ से होता है उसमें, लेकिन ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम तीनों या चारों की तरफ से कोई एक पर्सन भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद बाकी 3 पार्टनर्स के पास भी जाएगा, और अगर वो अग्री कर जाते हैं तभी वो डिसीजन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। यानी सबकी कंसेंट होनी ज़रूरी होती है। कॉन्टीन्यूटी रहेगी ही रहेगी। कैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ हो जाती है, या रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी या इंसेनिटी। रिटायरमेंट मीन्स रिटायर होना चाहता है कोई पर्सन, उसकी एज हो गई है, वो अब और इंटरेस्टेड नहीं है, या उसे लगता है कि वो बहुत प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुका है, अब वो नहीं करना चाहता आगे बिजनेस, आगे काम नहीं करना चाहता, तो वो रिटायर हो सकता है। इंसॉल्वेंट होता है जो ऑलरेडी बैंक करप्ट हो चुका है, यानी जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, अब वो इस बिज़नेस में रिस्क नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि उसे फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई लॉस हो गया तो वो लॉस मैं कैसे उठाऊंगा, तो वो इसलिए वो वहाँ से पार्टनरशिप फॉर्म से हटना चाहता है। इनसेन हो गया है, पागल हो गया है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो बिजनेस एट टू द एंड चला जाता है,